हम्म, 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे और चौथे मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेः उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। चौथा मंत्र। यद्वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। सो शिष्य प्रश्न करता है, ये मन इत्यादि किसकी प्रेरणा से कार्य करते हैं? गुरु उत्तर देते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, चक्षु का चक्षु है, इत्यादि आंसर गुरु देते हैं। फिर गुरु कहते हैं, न तत्र चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति न मनः। ये मन, ये इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां उस पर ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकती, मतलब उसके बारे में कुछ भी जानती नहीं है। भगवान ऋषि कहते हैं, यद वाचा अनअभ्युदितम येन वाग अभ्युच्यते, जिसके कारण वाणी बोल सकती है लेकिन जिसे वाणी बता नहीं सकती, जिसके बारे में वाणी जान नहीं सकती, उसे ब्रह्म कहते हैं। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसे ही तुम ब्रह्म कहो। नेदम यदिदम उपासते, इदम इदम यह यह कह के तुम जिसकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है, वह देवता है, ब्रह्म नहीं है। सो इस तरह से यह मंत्र शुरू हुआ है, शायद तीसरा या चौथा क्लास है, बट आज पूरा करेंगे। आइए पेज नंबर 51 पे हम आ रहे थे, आए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपका 51। तो श्रुति ने कहा कि वाणी से ब्रह्म का प्रकाशन नहीं होता है। वाणी का क्या अर्थ है? जो शब्द को अभिव्यंजन करती है, माने शब्द जिसके द्वारा बोला जाता है। और दूसरा, वर्णों का नाम ही वाणी है, क ख ग घ इत्यादि।
सब वर्ण है उसका नाम ही वाणी है। तो दो तरह से वाणी का परिचय कराया, एक अभिव्यंजन करती, एक वर्ण ही वाणी। उसी वर्ण से पद बनते हैं, वाक्य बनते हैं, और इस तरह से इस पदों का वाक्यों का नाम भी वाणी है। ये पक्का कर लो आप, वाणी माने क्या, क्योंकि बात क्या करने वाले हैं हम, ये वाणी के द्वारा परमात्मा प्रकाशित, ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता। तो वाणी क्या है ये पक्का हुआ, पद वाक्य वर्ण सब कुछ वाणी। और भाष्य का श्रुति का उदाहरण देते हुए कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं, अकारो वै सर्वा वाक्, ये अकार ही सारी वाणी है। मैंने समस्त वाणी क्या है, अकार रूप है। सो इस तरह से अकार रूप वाणी जो है, माने अ, जो बोलते हैं ना, बच्चे भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, वो तीन प्रकार से व्यक्त होती है। किस तरह से व्यक्त होती है, एक स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा उष्म। ये तीन प्रकार से हमारी वाणी प्रकट होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आज का, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और मैं तो ये कहूंगी कि पिछले 3 या 4 क्लास हुए, उसका समापन, उसका कंक्लूजन इस क्लास में होगा, तो ध्यान से सुनना। तो क से म, क ख ग घ अप टू म, इस 25 वर्णों का जो समूह है उसे स्पर्श कहते हैं। ये आपकी बात चल रही है, दुनिया की नहीं, इसलिए आपको समझना होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ इत्यादि। उसको स्पर्श कहते हैं, क ख ग इत्यादि। क से म तक का। अब य र ल व, ये क्या है, अंतस्थ कहलाता है। और श स श ह, 4 3 श और 1 ह, ये 4 उष्म कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे वाणी जो व्यक्त होती है वो थोड़ा सा गर्म उष्ण हवा श्वास छोड़ती है। तो इस तरह से ये 3 विभाग है हमारी वाणी के। हम जब बोलते हैं तो ये ऑब्जर्व करना, वाणी के 3 विभाग है। थोड़ा कुछ पहले बोला है, आज ये और थोड़ी बातें करके आगे बढ़ेंगे। तो उष्ण में थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है, देखो क ख ग श, बल लगाना पड़ता है। अब और एक बात है वाणी के संदर्भ में, यहाँ पे आचार्य लोग कहते हैं कि इस वाणी के संदर्भ में अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है, घोष और अघोष होता है। मैं कहीं से नहीं बोलती हूँ, ये सारी बातें यहाँ पर ही लिखी गई है। यहाँ पे कहते हैं अकारो वै सर्वा वाक्, पेज नंबर 51 में है, देखो। अकारो वै सर्वा वाक् सा एषा स्पर्शा अंतस्थ उष्मभिः व्यज्यमाना बहवी नाना रूपा भवति। मिला, बहवी नाना रूपा भवति, 51 में है ना, पेज नंबर नहीं मिला, पेज नंबर 51 देखो या 50 देखो, शायद नहीं है तो 50, 51 नहीं तो 50, दो में से एक पेज पे होना चाहिए। माने आपको पैराग्राफ बता दूं तो पैराग्राफ की शुरुआत होती है, शुरुआत पहला ही पैराग्राफ, श्लोक है ना, मंत्र है ना, उस मंत्र जहाँ है उसके नीचे देखो, चैतन्य सत्ता स्वरूप, हाँ, उसका 7-8 लाइन छोड़ के अकारो वै, इन्वर्टेड कोमा में है, अकारो वै, पहला पैराग्राफ के 7-8 लाइन छोड़ दो,
मंत्र मिला 4 नंबर का मंत्र। हाँ, उसमें 7-8 लाइन छोड़ा तो आया अकार हुई इन्वर्टेड कोमा। तो यहाँ कहते हैं बहवी नाना रूपा भवती। अब इसी का मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ जो आचार्यों ने करा है। उधर स्पर्श उष्मा ये तो शब्द है जो मैंने अभी समझाया, करेक्ट। हाँ, अभी देखो इसी बहवी नाना रूपा भवती में आचार्य कहते हैं उसमें बहुत सारे प्रकार हैं। अल्प प्राण, महाप्राण। अब देखो क से म, क ख ग, 5 पंक्तियों में 5 वर्णों में 5 पंक्ति बनेगी और उसको कच टप ऐसा 5 विभाग किया है। क ख ग घ ज च छ ज ज ट ऐसे 5 विभाग किया है। उसमें 5 पंक्तियां बनती है। अब ध्यान से सुनना। हेलो, बहुत बोरिंग नहीं होगा क्लास, थोड़ा समझने वाला है। और समझना है तो समझो, नहीं तो कोई बहुत लॉस होने वाला नहीं है। बट चूंकि ये मेरी वाणी है, मेरी साड़ी का मैं कितना ख्याल करती हूँ, उसका फॉल, बीडिंग, उसका ब्लाउज, पेटीकोट, मैंने कितना हम लोग उसके बारे में। तो ये भी थोड़ा अपनी वाणी है ना, तो थोड़ा समझना अच्छा है। तो क ख ग घ ज, तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत नहीं है। परंतु दूसरा और चौथा ख और घ, उसमें थोड़ा मेहनत है, थोड़ा वजन है, बल है। तो तात्पर्य ये है अल्प प्राण के वर्णों की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राण बहुत ज्यादा देना पड़ता है, माने ताकत ज्यादा देते हैं। इसी तरह से च छ झ झ ज, तो इस तरह से आप सबको देखना, पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये सब इस तरह से यहाँ पे कहते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? पहला, तीसरा और 5वां क ख ग, ख और घ, तीसरा और 5वां, दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण। ठीक है, तो इस तरह से सारा आप देख लेना, एक टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ये सारी बातें वेदों में वर्णित है, इतना पक्का करना। अब और एक बात है जो यहाँ पे भाष्य में बताई है, मैं भाष्य के साथ ही जा रही हूँ। यहाँ पे कहते हैं मितम अमितम स्वरः सत्यानुते एष विकारो यस्याः तया वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया करणगुणवत्या अनभ्युदितम् अप्रकाशितम् अनभ्युक्तम् यद्वाचा अनभ्युक्तम्। तो कहते हैं कि अब और 3 प्रकार है, 5 प्रकार है। पहले उष्मा वाली बात करी, फिर अल्प प्राण, महाप्राण, अब और प्रकार है मित, अमित, स्वर, सत्य, मिथ्या। ये 5 और विकार है वाणी के अंदर। क्या है वो? मितम माने पद्यात्मकम, माने ऋग्वेद, माने कविता के रूप में, छंद, छंद इत्यादि के रूप में। फिर दूसरा उसको कहेंगे मित। फिर अमित माने गद्यात्मक, माने निबंध के जैसा, लेखन के जैसा, उसको वो है यजुर्वेद। स्वर माने गायन कर सकते हैं ऐसा, सामवेद। और फिर लौकिक शब्द राशि में सत्य और मिथ्या, 5 हो गए। यहाँ पे लिखा है, भाष्य में सब लिखा है, मैं जो बोलती हूँ केवल मैं खोलती हूँ, वहां पे शॉर्ट में लिखा है। तो इस तरह से वाणी के बहुत सारे नाना बहवी भवती, ये अकार नाम की वाणी बहुत सारे रूप ले लेती है जो हमें जानना चाहिए। तो वेदत्रय के रूप में अकार उपस्थित होता है और लौकिक सत्यवाणी के रूप में भी अकार उपस्थित होता है और झूठ के रूप में भी अकार, माने आप जो भी वाणी बोलो और तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से अकार सब में उपस्थित होता है। अब व्यंजन किसको कहते हैं? अ आ इ उ, ये स्वर कहलाता है। व्यंजन
वह है जो बिना स्वर के बोला ना जा सके, नहीं बोला जा सकता। क में क हाफ एंड प्लस अ है तभी क बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते। वाणी में हम क ख ग स्मिता ऐसा नाम बोलता, में सुरेश में ये सब नाम अखा अखा बोलते हैं, ऐसे थोड़े बोलते हैं। तो स्वर मिला है, तो जिसमें स्वर मिलता है उसे व्यंजन है, व्यंजन की बात समझे, व्यंजन कहते हैं। सो इस तरह से ये स्वर है, व्यंजन है, सब कुछ वाणी है और सब कुछ आकार रूप है, ये पता करो। इसलिए अकारो वै सर्वा वाक् ऐसा कहा है। भगवान बताना चाहते हैं कि ये वर्ण पद वाक्य ये भी करण जो है, साधन है बोलने का, माने वाग इंद्रिय वो भी वाक ही है, फिर वर्ण भी वाक है, पद वाक्य भी वाक है, और अकारो वै सर्वा वाक अकार भी वाक है, वाणी है। समूची वाणी अकार ही है। सो केवल करण को हम तो वाग इंद्रिय माने वाणी का साधन, वही वाणी नहीं है। सारी शब्द राशि, समूचा वेद, सब कुछ, समूचा वाग व्यवहार जो है वह भी वाणी है। चाहे झूठ हो चाहे सच हो, बट वाणी तो है, वाणी का व्यवहार है। तो यह सब वाणी के अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसको शामिल होते हैं। तो ये वाणी ऐसी वाणी जो इसमें सारी चीजें हैं, उष्मा करण सब कुछ, मैंने अभी जो भी बोला, मिता जितनी बातें करी, ये सब कुछ क्या ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। मैंने यूं ही सारी बातें नहीं बताई, मैंने आचार्य ने भी भाष्य में यूं ही नहीं बताया, नहीं तो आप समझेंगे हाँ बोलना, ऐसे नहीं। ये सारा वेदत्रय, फिर अंतस्थ, उष्मा, फिर मित अमित, सब कुछ डिस्क्राइब करके आचार्य कहते हैं, माने भगवान कहते हैं, ये ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए समर्थ नहीं। पकड़ी बात? अब समझ में आता है डिस्क कितना लंबा क्यों बोलते हैं हम, नहीं तो एक हल्का फुल्का कुछ माइंड में रह जाएगा। सो ब्रह्म वह वस्तु है जो न वाक करण से प्रकाशित होती है, न समूचे शब्द समुदाय से प्रकाशित होती है। इसको क्या कहेंगे? वाक। इसलिए वेदों में भी कहा है, मुंडक उपनिषद में कहा है, काफी वेदों में कहा है कि 3 वेद भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। मुंडक कहती है तत्व अपरार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष अथ परा यत् अक्षरम अधिगम्यते, माने ये सब वेद, शिक्षा, कल्प कुछ भी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। या तत् अक्षरम अधिगम्यते, ये परा विद्या जो है जिसके कारण ये अक्षर तत्व प्रकाशित होता है, उसको परा विद्या कहेंगे, वो आगे आएगी। बट अभी समझ लो कि ये उपनिषद वगैरह भी, तो फिर हम सुनते क्यों है? तुम इसीलिए सुनते हो कि तुम ये गलत फहमी को छोड़ दो कि उपनिषद पढ़ेंगे तो ब्रह्म दिख जाएगा। उसके कारण उसके बाद मनन चिंतन निधिध्यासन के बाद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सो इस तरह से पकड़ में आ रही है बातें, मूल बात यही है। तो फिर थोड़ा कुछ तो कहो। भाष्यकार कहते हैं हम कि वो ब्रह्म फिर है क्या, कैसे समझेगा? तो यहाँ पे कहते हैं उसके आगे का ही पैराग्राफ, ये न ब्रह्मणा विवक्षिते अर्थे, मिला जिस ब्रह्म के द्वारा वागेन्द्रिय सहित, मिला। कहते हैं अब यहाँ पे जो कुछ लिखा है वही मैं बोल रही हूँ, नहीं तो डबल बर्फ बोलना हो जाएगा। यहाँ पे कहते हैं यह वाक जो है, यह ब्रह्म जो है, वह अनंत है, अप्रमेय है,
अनघ है, शाश्वत है, ऐसी उसकी विशेषताएं बताते हैं। लेकिन फिर भी यद वाचा अनभ्युदितम, आपको उसके कारण ब्रह्म का प्रकाश होगा नहीं। सो क्योंकि ब्रह्म का और भी एक रीजन पहले बताया है, उसको जाति गुण क्रिया संबंध कुछ नहीं है, तो कैसे प्रकाशित होगा। तो वाणी तो इन सब का आधार लेकर ही, ये रमेश है, ये मेरे मौसी का लड़का है, ऐसे संबंध बताकर, ये कारपेंटर है, ये डॉक्टर है, ऐसे उसका उद्यम बता, कर्म बताकर। लेकिन यहाँ जाति गुण क्रिया इसको तो कुछ नहीं, कैसे बताएंगे। पहले ये समझ लेना जरूरी है कि इट्स नॉट दैट इजी, ये तो गुरु कृपा से और गुरु सेवा इत्यादि से ही होता है। सो अब थोड़ा सा भाष्य पे आते हैं फिर से। तो ये जो वाणी है, वो भाषा जो है हम बोलते हैं, वो भाव और विचारों की संवाहक है। लेकिन ये विचार माने मन के बुद्धि के द्वारा भी पकड़ा नहीं जा सकता, भावनाओं के द्वारा भी पकड़ा नहीं जा सकता। तो करे तो क्या करे, क्योंकि भाषा जो है वो तो इमोशंस एंड थॉट्स को संवहन करने का एक मीडिया है। तो अब क्या करें। तो कहते हैं ये न वाग अभ्युद्यते, भाष्य का टुकड़ा पकड़ा, सेकंड टुकड़ा, जिनके कारण वाणी बोलने में समर्थ होती है उसे कहते हैं ब्रह्म। समझ में आता है। सो ब्रह्म वाणी अपने आप प्रकाशित नहीं होती है, वो ब्रह्मदेव के कारण प्रकाशित होती है। तो श्रोत्र से श्रोत्रम शब्द समझ में आ रहा है। अब भाष्यकार क्या कहते हैं देखो, वही सेकंड थर्ड पे सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं वदन वाक, वदन वाक माने यह वाणी ही, ये बोलना ही वाणी है, अथवा वाणी ही बोलती है, माने वाणी की वाणी है कौन, ब्रह्म। और भाष्यकार एग्जाम्पल देते यो वाचम अंतरो यमयति, माने जो वाणी के अंदर भीतर प्रवेश करके वाणी का यमन करते, कंट्रोल करते। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी की जब स्तुति है हिरण्य माने नरसिंह भगवान के लिए, तब वो सुंदर प्रेयर करते हैं, जहाँ पे कहते हैं यो अंत प्रवेश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्ति धामना। कहते हैं जो वाणी में प्रवेश करके, ये वाणी तो जड़ है, सुप्त है माने जड़ है, संजीवयति अखिल शक्ति धामना, माने वो वाणी को जो संजीवनी करता है, संजीवन करता है, माने बोलने की ताकत देता है, वो कौन है, अखिल शक्ति धामना, माने समस्त शक्ति का सागर है, माने समस्त शक्ति उसमें से निकलती है, और वो शक्ति हम प्राप्त करते हैं तब हम बोलने के लिए समर्थ होते हैं। आपने देखा कई लोग बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि ताकत ही नहीं। तो वो शक्ति जहाँ से मिलती है उसका नाम ब्रह्म है, और इसीलिए आप अंदर दृष्टि करो, वो अंदर ही बैठा हुआ है। यो वाचम अंतरो यमयति इत्यादि च वाजसनये के, वाजनेयी शाखा का जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें इस तरह की बात कही गई है। आगे कहते हैं देखो, या वाक् पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता है ना, या वाक् इन्वर्टेड कॉमा है तो तुरंत मिलना ही चाहिए, मैं कॉमन नहीं बोल रही हूँ। जो आप एकदम वो जगह पे नजर बनाए रखो, या वाक् पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता कश्चित्ताम वेद ब्राह्मणाः, जो वाणी है घोष में माने प्राणों में निवास करती है। हेलो, क्या बोला, जो वाणी है प्राणों में निवास करती है, इसलिए आपको समझता है जब हम थक जाते हैं तो बात हम कहते बस हो गया, नहीं बात करते। थकना माने क्या, प्राण शक्ति खत्म होने को आई है, आया।
सो प्राण शक्ति का और वाणी का कैसा संबंध है देखो, तभी तो प्राण को राजा कहा था। प्रश्नोपनिषद में एक प्रश्न में आया, सारे कनेक्टेड ही है। सो वाणी घोष में माने प्राणों में निवास करती, माने वहां प्रतिष्ठित है। इसका अर्थ क्या हुआ, वो वहां से प्रकट होती, जहां रहती वहीं से प्रकट होती होगी ना। तुम एक बंगलो में रहते हैं जिसका नाम है चलो महालय, तो तुम दूसरा बंगलो देवालय से प्रकट नहीं होंगे, महालय से ही प्रकट। ऐसे वाणी जहाँ रहती है, जहाँ प्राण में निवास करती है, वहीं से वह प्रकट होती है। तो जो प्रकट होती है वह कौन है, वाणी। बट वह वास्तव में तो वो ब्रह्म ही उसको शक्ति देता है, माने वही प्रकट होता है। अब जो मैं बोल रही हूँ और बोलने की शक्ति जो है, आगे आएगा मान बुद्धि सब, तो वो शक्ति वहां से प्रकट हुई, तो फिर कौन बोलता है, वही बोल रहा। चलो ये भी आपको थोड़ा सोचने में दिक्कत आती है, तो और भगवान भाष्यकार सुंदर एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल, आई लव दिस एग्जाम्पल सो मच, जबरदस्त एग्जाम्पल है। वे कहते हैं इति प्रश्न उत्पाद्य प्रतिवचनम उक्तम सा वाक् यया स्वप्ने भासते, मिला, गुड। सा वाक् यया स्वप्ने भासते, ये जबरदस्त वाक्य है। ये कहते हैं कि ये जो जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोलता है वह वाक् कहलाता हो। आप याद करो, जब भी स्वप्न आते, कभी कभी अच्छी सुसुप्ति होती है, क्या बोलते डीप स्लीप होती है, कभी 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 स्वप्न चलता है, हम फ्रेंड से बात करते हैं, गुरुजी से बात करते हैं, तो याद आता है वो वाणी क्या है, या वाक् पुरुष, सा वाक् यया स्वप्ने भास। अब ये स्वप्न में तो करण सो गया है, करण सो गया है, हम भी सो गए हैं, तो फिर कौन बोल रहा है। आप समझ में आया, अब तो कोई है, और वो तो आत्मा तत्व ही जिंदा है वहां पे, माने आत्मा तत्व ही है, वही प्रकाशित करते। प्रश्नोपनिषद में बहुत सब कुछ समझाया है, आप वहां पे देखना, क्योंकि ये अभी ज्यादा ही लंबा हो रहा है करके हम इतना समझ लेते हैं कि स्वप्न में वह, जब हम सो जाते हैं तब जो बोलता है स्वप्न में, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम वाणी है। और उसी वाणी को वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण, याद है सेकंड मंत्र, वाचो वाचम किसको कहा है, पहली वाचा सिंपल वाणी, सेकंड वाचा ब्रह्म। तो वो जो स्वप्न में जो बोलती है वाणी, वो वाचो वाचम है, वाचम है। तो जागृत में तो करण के द्वारा, वो करण माने साधन वाणी है, वाग इंद्रिय के द्वारा बोलते हैं, बट स्वप्न में जो बोलते हैं वो वाचो है, वाचन है। अभी जब जागृत में बोलते हैं तो जीवा हिलती है ना, इधर उधर श्वास निकल गई है, और श्वास पर हम आघात करते हैं तब जाके, और वो पंच स्थान बताया था पिछले क्लासेस में, जब आघात होता है तो क ख घ ऐसे निकलता है, तालु तालु एंड सब हमने दंत सब बताया था, फ फ ब ब म ओष्ठ सब कुछ बताया था। तो ऐसे वाणी का इतना सारा क्या बताया, क्योंकि इस तरह से वाणी अपने को प्रकट करती है। इतनी लंबी उसकी कहानी है, लेकिन वो ब्रह्म को प्रकट, इतनी कैपेबल। तो सोते समय तो मुंह बंद है, जिह्वा हिलती नहीं है, श्वास पर आघात नहीं होता है, कौन, आप सोचते। तो बोलने को जो संपादित करवा रहा है उसका नाम है ब्रह्म। तो ब्रह्म माने आत्मा, तो आत्मा ही वाणी है। यहाँ भाष्यकार कहते हैं नहीं वक्तु, हाँ सा ही वक्तु वक्ति नित्या वाक् चैतन्य ज्योति स्वरूपा, नहीं वक्तु वक्ते है विपरिलोको भवति इति श्रुते है।
मतलब ये हुआ कि वह वाणी जो है, जो स्वप्न में है, वो चैतन्य रूपा है, क्योंकि वहां और कुछ है ही नहीं, कारण नहीं कुछ। तो चैतन्य रूपा वो वाणी है, माने वो वाणी के कारण ही सारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न में जो वाणी बोल रही है वो उसी के कारण बोल रही है, ये पकड़ लेना। तो चेतन ही वहां पे है और चेतन के कारण ही यह संभव है। चैतन्य ज्योतिष स्वरूपा, ज्योतिष स्वरूपा माने ब्रह्म स्वरूपा, या ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश माने वाणी का प्रकाश, जैसे सुनने का प्रकाश माने आंख दिखती है तो वो तो प्रकाश समझते हैं, बट सुनते हैं वो भी एक, उसको भी प्रकाश ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानना, प्रकाश माने क्या बोला है, जानना। तो इस तरह से ये चैतन्य ज्योतिष स्वरूपा है, और इसीलिए नाउ हेलो अटेंशन प्लीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ। इसीलिए वक्ता की वाणी का कभी भी लोप नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, वो वाणी कभी अदृश्य नहीं होती है। आप देखा, बहुत बार हम वॉकिंग करते हैं तो भी मन में कुछ कुछ बोलते हैं, इसको ये कहना है, ये करेंगे वो, अथवा हम किसी के साथ बातें करने लगते हैं, अच्छा तुझे पता है आज ये आया था, फिर हमको लगता है यहाँ तो कोई नहीं है, बट हम अंदर अंदर बोलते हैं। तो ये वाणी सदा है, ये कभी भी इसका लोप, लोप माने अदृश्य नहीं होती है। समझ में आता है? तो इसको कहेंगे वक्त, इसको कहेंगे साही वक्तु वक्ति नित्यावाक। नित्यावाक माने ये नित्य है, नहीं। और इसी को बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, ये नहीं वक्तु वक्त है विपरिलोको विद्यते। उस वक्ता की वाणी का कभी लोप नहीं होता है। तो किस किस वक्ता की? वो चैतन्य स्वरूपा ज्योति। हम तो बंद हो जाते हैं थोड़ी देर में, हमारी वाणी का तो लोप होता है, क्योंकि कितना बोलेंगे हम। लेकिन वो जो वक्ता की वाणी है, माने मूल वाणी तत्व जो है, उसका लोप, उसका लोप हो गया तो फिर वो ब्रह्म का ही लोप हो गया। ऐसे नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो मतलब वो भीतर है, और वो भीतर अहम के रूप में बैठा है वो तत्व, इसीलिए उसको आत्मा कहते हैं। तो जो पराया है और बाहर है उसको अनात्मा कहेंगे, जो अंदर है भीतर है उसको आत्मा कहेंगे, और बाहर ये जो दृश्यमान जगत है उसे अनात्मा कहेंगे। यहाँ तक ठीक हो गई बात? माने वो अनात्मा से कुछ होने वाला नहीं है, जो भीतर अहम आत्मा है अहम रूप में, वही वाणी का वाणी है, चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, इत्यादि। सो 1 सेकंड। हरे तीसरी तो ये वाग अभ्युद्यते में जो वाणी का वाणी है, श्रोत्र का श्रोत्र है, वही उसी के द्वारा वाणी बोल सकती है। ये टुकड़ा पूरा हुआ। अब तीसरे टुकड़े पे जाते हैं। तदेव ब्रह्म त्वं वेत्ति। तदेव ब्रह्म, उसी को ब्रह्म कहेंगे। कौन है वह? कहते हैं, आप देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, तदेव आत्मा स्वरूपम ब्रह्म मिला। कौन सा पेज है? 53 पेज पे। ठीक है। तदेव आत्मा स्वरूपम ब्रह्म निरतिशयम भूमाख्यम बृहत्वात् ब्रह्मेति वेत्ति विजानीहि त्वम्। कहते हैं उस आत्मा स्वरूप को हेतु बृहत होने के कारण ब्रह्म, यानी भूमा सम्यक सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म जानो, उसे ब्रह्म जानो। ये तदेव तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि। विद्धि माने जानो, त्वं विद्धि तुम जानो। किसको? तद एव, कौन? जो वाणी का वाणी है, श्रोत्र का श्रोत्र, उसको तुम ब्रह्म जानो। वह कैसा है?
आत्मस्वरूपम निरतिशयम भूमाख्यम बृहत्वात्। ये उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन किया है। तो देखो, भूमाख्यम माने विशाल अनंत है। जैसे भूमि विराट होती है, उसको लेकर शब्द बना भूमा। इसलिए शास्त्र में, उपनिषद में आया, यद वै भूमा तद सुखम नास्ति अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है, विशाल है, वही सुख है। नास्ति अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में कभी भी सुख नहीं। अल्प कमरा देखो, अल्प मनी देखो, अल्प शक्ति, वहां सुख नहीं है विशाल में। बट यहाँ पे विशाल संसार का 10 बंगला और 10 गाड़ी की बात नहीं है, वो पर ब्रह्म की बात है। तो और कहते हैं बृहत्वाद ब्रह्म, जो बृहत है, विशाल है, भूमा है, उसे ब्रह्मा कहेंगे। अर्थात, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से समझ लो, अर्थात उसका कोई परिच्छेदक नहीं है। परिच्छेदक माने सीमा नहीं है। परिच्छेद माने सीमा, परिच्छेदक माने सीमा बनाने वाला कोई नहीं है। जैसे भारत की सीमा है, चाइना अलग है, पाकिस्तान अलग है, बट एक सीमा। तो उस ब्रह्म की कोई सीमा नहीं। पकड़ी बात को? अब हम क्या सोचे थे, हाँ लगभग लगभग श्री कृष्ण को तो मैंने पा लिया है। काहे का पा लिया है, माने प्राप्ति हो गई? नहीं, ऐसे नहीं होती है, ये सब समझना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो, कभी कभी ये किसी का टॉन्टिंग या मजाक नहीं है, बट समझ स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, कई प्रवचन का कहते हैं, हम बूंद है, वो समुद्र है, बूंद समुद्र में समा गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बिल्कुल दिल से, हृदय से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको समझ लेने की कोशिश करना। समझ गया ऐसा फटाक से नहीं मान लेना। क्या कहते हैं, बूंद समुद्र में समा गई, ऐसे बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, उसको रियलाइजेशन हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, हम एक हो गए पापा। अब इसको, इस बात को समझ। कभी कभी कहते हैं घड़ा घट में मिल गया, अब ये क्रिया हुई। ऐसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। घड़ा और घट एक वस्तु है, बूंद और समुद्र एक वस्तु है। वस्तु माने जल एक ही है। तो इस तरह से वस्तु का नाम आत्मा एक का और दूसरे का ब्रह्म, ऐसा नहीं है। आया, एक ब्रह्म है, एक आत्मा है, ऐसा नहीं है। बूंद अलग है, समुद्र अलग है, ऐसा नहीं है। आपको दृष्टि कहाँ लगानी पड़ेगी? जल पे। घट और घड़ा कहाँ लगानी पड़ेगी? मिट्टी पे। तो ये ब्रह्म और ये आत्मा एक ही है। इसलिए आत्मा ब्रह्म में मिल गया, ये वाक्य को ठीक समझना पड़ेगा। कोई आत्मा एक चीज है, मेरी आत्मा, और अब मैं कोशिश करता हूँ जप तप शास्त्र वचन, और मैं ब्रह्म में एक दिन मिल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्या है, तुझे अपनी आत्मा को ही ब्रह्म रूप में समझना पड़ेगा। तत्वम असि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूँ। सो ये बूंद मिल गई, भले लोग बोलते हैं, बट पब्लिक क्या समझती है ये हरि जाने। सो अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब महावाक्य इसी के लिए है कि ये जो गहरी चीज है, गहरा सत्य है, उस वह हमारे बुद्धि में प्रविष्ट हो जाए और बैठ जाए। क्योंकि हम अपने को अभी क्या समझते हैं, कर्ता, उपासक इत्यादि समझते हैं ना। तो ये तो ठीक है, ये तो जनरल समझना है, बट मैं ब्रह्म हूँ ये समझने के लिए वेदांत है। पकड़ी बात? सो श्रुति आह्वान करती है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तदेव, ये तुम्हारे अंदर ही है, वो वाणी का वाणी। वो चक्षु का चक्षु अंदर ही बैठा है, जो चक्षु को सामर्थ्य देता है। वो बाहर से आके, जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते हैं कार में, ऐसे नहीं कुछ शक्ति देता है, वो अंदर ही बैठा हुआ शक्ति देता है। इसलिए जब हम उपासना जप करते हैं, हमें ताकत मिलती है, विचार करने की क्षमता मिलती है, भावना में शुद्धि होती है। आप सोचो कितना लाभ होता है। क्यों?
क्योंकि वो अंदर ही बैठा है और वो आपके रूप में ही है। केवल आप पहचानते नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, मैंने हम अज्ञानता में रहते हैं। परंतु जब आप पहचान लेते हैं तो फिर काम हो जाता है। देखिए थोड़ा सा और है, भाष्य पूरा कर लेते हैं और ये चौथा मंत्र भी पूरा हो जाएगा। अब देखो, अब रज्जू जो है एग्जाम्पल देके थोड़ा सा, उसको हम सर्प देखते हैं बट वास्तव में तो रज्जू है नहीं। ऐसे ही वो ब्रह्म है, उसको हम जीव करके या ऐसे समझते हैं, अन्यथा आपत्ति है। तो ज्ञान के द्वारा ही आपको रियलाइजेशन होगा, ब्रह्म की प्राप्ति होगी, कुछ करके नहीं होगा। ये बात यहाँ है, इसको लंबाते नहीं है, बट कहना इतना ही है। सो जब हम आत्मा को कर्ता और उपासक इत्यादि के रूप में मानते हैं, और एक पॉइंट बोल रही हूँ, तब हम उसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं। यस, व्यक्ति के रूप में ही मानते हैं। भाष्यकार क्या कहते हैं, वो वक्तु वक्ते विपरीलोको विद्यते इति श्रुते है, वो मिला ना। उसके बाद का देखो, तान व्युदस्य आत्मानं एव निर्विशेषं ब्रह्म विद्धि इति एव शब्दार्थः। माने तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, इसमें क्या शब्दार्थ है, निर्विशेषं ब्रह्म विद्धि इति एव शब्दार्थः। देखो इस वाक्य को हम जरा सा समझ रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। सो तो जैसे हम अपने को एक व्यक्ति समझते हैं, वैसे ब्रह्म को भी हम कोई एक है ऐसा समझते हैं। राइट, ये गलत फहमी है। उसमें शक्ति ज्यादा, करुणा ज्यादा, वरदान देने की ताकत है एक्सेट्रा, बट हम समझते हैं उसको एक कोई एक, उसके पास चक्र है, गदा है, बट वो कोई है। ऐसा प्रभु के व्यक्तित्व में आग्रह छोड़ने के लिए ये तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि श्रुति माता ने ये वाक्य रचना की है। समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आए। माने तुम उसी को ब्रह्म मानो जो चक्षु को चक्षुत्व देता है, वाक को वाक देता है, वाक शक्ति देता है, श्रोत्र को सुनने की शक्ति देता है। उसको समझो, ये कोई विराट पुरुष है, वो सगुण है, उसको ब्रह्म नहीं कहेंगे। माने सगुण ईश्वर को भी ब्रह्म नहीं है शब्द यहाँ पे। तात्पर्य है, जब हम स्वयं को व्यक्तित्व में आग्रह रखते हैं, माने मैं ही एक व्यक्ति हूँ ऐसा जब तक हम समझते हैं, और हम समझते ही है, मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, ये जब ऐसा समझते हैं और फिर मतलब कि आप अपने को ब्रह्म नहीं समझते हैं, तो किसी और विराट पुरुष, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, कहीं ना कहीं भी आप ब्रह्म समझेंगे, बट वैसे ब्रह्म को नहीं समझना। तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि वो सामर्थ्य देने वाला कोई है, बट वो व्यक्ति नहीं है, वो ब्रह्म है, बृहद्वात्। तो जब तक आप देह भाव से नहीं छूटेंगे, तब तक आप ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। सो ब्रह्म बोध माने निरअतिशयता का बोध, अतिशयता को भी परे, भूमा का बोध, बृहत्ता का बोध, इसे ही आत्मा की ब्रह्मता का बोध कहते हैं। इसे ही आत्मा की ब्रह्मता का बोध कहते हैं। सो जब हम बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, इंद्र बनना चाहते हैं, तो कर्म करो, उपासना करो। बट आप आत्मा की ब्रह्मता का बोध प्राप्त करना चाहते हैं तो वेदांत पढ़ो, पकड़ में आई बात, उपनिषद पढ़ो। सो तब जाके आत्मा की निरतिशयता, अपरिच्छिन्नता,
निर्विकारिता, निर्वैयक्तिकता का बोध होगा। तो इस तरह से तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, ये बात श्रुति माता कहती है। अब चौथा टुकड़ा लेते हैं, जहाँ पे कहते हैं न इदम नेदिदम ब्रह्म यद इदम उपासते। इसका ट्रांसलेशन फिर करते हैं। न इदम, यह नहीं, यह इदम, जिसे तुम यह कह के उपासना करते हो, ये मेरे कृष्ण, ये मेरे शिव, तो यह कह के जिसकी उपासना करते हैं, न इदम माने वह, माने जिसको आप काल परिच्छिन्न, देश परिच्छिन्न करके उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। लास्ट पैराग्राफ, जहाँ पे कहते हैं लास्ट से एक आगे का पैराग्राफ, पेज नंबर में 53 आएगा मेरे ख्याल से। तदेव आत्म स्वरूप ब्रह्म, कौन सा पैराग्राफ मिला? उसी में हमने देखा ना अभी, निरतिशयम भूमाख्यम, हाँ उसी में आगे पढ़ते हैं। यही वाग आदि उपाधि भी ही वाचो हो वाक, आगे पढ़ लेना। तो जहाँ पे कहते हैं कि यही ही वागादि उपाधि भी है, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है समझने के। तदेव ब्रह्म से मैं निरिदम में चली जाऊंगी, आप पकड़ लेना मेरी ये शैली की। सो कहते यही वागादि विभाष्य करते थे, जिन उपाधियों के द्वारा शब्दातीत निर्गुण पर ब्रह्म में इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, माने ये वाणी की वाणी भी कहना पड़ा, एक्चुअली वो वाणी वाणी कुछ नहीं है, आया उपाधि के कारण, माने उपाधि का संदर्भ लेकर हम उसे कहते हैं वाणी का वाणी। वाणी एक उपाधि है, चक्षुक उपाधि, उपाधि का संदर्भ लेकर हम विचारे श्रुति माता, आप क्योंकि वैसे तो समझने वाली बात नहीं है, तो कहती है कि वाणी की वाणी है, तो आप फिर से कोई एक वाणी है जो बड़ी वाणी है, ऐसा कुछ नहीं समझ लेना। तो उपाधि के कारण ब्रह्म को वाणी का वाणी कहा गया है। तो उपचार, इसको उपचार कहिए, इस प्रकार का उपचार करना पड़ता है, चक्षु का चक्षु इत्यादि। लेकिन ये जो शब्द बोला गया है ब्रह्म के लिए, वो स्वाभाविक शब्द नहीं है, माने स्वाभाविकतया ओरिजिनल, ओरिजिनली शब्द भी अच्छा नहीं लगता है बट बोलती हूँ, ओरिजिनली ब्रह्म वाणी का वाणी नहीं है, वो केवल सच्चिदानंद रूप है, परंतु उसकी शक्ति से हमारी वाणी बोलती है। इसलिए कुछ हिंट देने के लिए, सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए एक चिन्ह बताते हैं। आप इसलिए कभी कभी ये भी गलत फहमी करते हैं, कोई वाणी का वाणी होगा, जैसे कोई सेठ का और सेठ होता है, जैसे वो असिस्टेंट सीईओ है तो उसका एक कोई सीईओ है, तो सीईओ का भी कोई और मालिक होगा, ऐसा सब नहीं समझना है। तो वो ब्रह्म खुद नहीं बोल रहा है कि मैं वाणी का वाणी हूँ, ये तो हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि वह वाणी का भी वाणी है। इसलिए तदेव ब्रह्म बोलते समय, सुनते समय आप और कुछ नहीं समझना है, उपाधि के कारण ऐसा बोलना पड़ता है। तो आत्म चैतन्य को उपाधि के कारण जो वास्तव में निरतिशय ब्रह्म है ऐसा कहा, तो कोई बड़ा करता है, ऐसा डूअर है, ऐसा नहीं समझ। तो क्रिया वाणी की हो रही है, आरोप किसके ऊपर लगा? ब्रह्म के ऊपर है ना, तब हम कहते वाणी की वाणी इत्यादि। तो अपराध कोई करे और आरोपी किसी को ठहराए, ऐसा नहीं समझना है। माने गमन क्रिया कहाँ होती है? चलने की क्रिया हाथ में कि हृदय में? पैर में होती है ना, पाँव में होती है। तो गमन क्रिया पादेन्द्रिय में हुई, और बोलता मैं क्या हूँ? क्या मैं चल रहा हूँ, मैं चल के उधर जाऊंगा, तो चलने की क्रिया का आरोप कहाँ हुआ? मेरे ऊपर, अहम के ऊपर हुआ। आप समझ रहे इस बात को? वैसे ही दर्शन क्रिया माने चक्षु में हुई, और मैं कहता हूँ कि चक्षु क्रिया मुझ में हुई, माने मैं देखता हूँ।
तो क्रिया तो कर्म में प्रवृत्त हो रही है, लेकिन आरोप सच्चित आनंद रूप आत्मा में होता है। तो समझ में आया? उस क्रिया का आरोप करते उसको कर्ता बोलते हैं, और जब कुछ फल उत्पन्न होता है क्रिया के बाद, ज्ञान के बाद, क्रिया और ज्ञान दोनों अंतःकरण में है, और दोनों के कारण सुख या दुख उत्पन्न होता है, राइट? सुख दुख ये फल है। ये फल उत्पन्न हुआ तो मैं क्या कहा? मैं सुखी, मैं दुखी। उत्पन्न कहाँ हुआ? अंतःकरण में। वो उसका धर्म है, अंतःकरण का धर्म है सुख दुख। मैं क्या बोलता हूँ? मैं सुखी, मैं दुखी। आया, मैं चलता, मैं करता। तो ये जब ये सुख दुख जुड़ा तो मैं भोक्ता बन गया, पहले मैं कर्ता बन गया चलने का। आप समझ रहे इस बातों को? तो इस तरह से ब्रह्म को हमने कुछ न कुछ समझ लिया है। ज्ञान वृत्ति के कारण विज्ञाता बोलते हैं, सुख दुख वृत्ति के कारण भोक्ता, क्रिया के कारण कर्ता। तो इस तरह से यहाँ पे भाष्य में कहते हैं, जिन वाक आदि उपाधियों के कारण वाणी का वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता शासनकर्ता तथा ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है इत्यादि प्रकार के व्यवहार उस अव्यवहार्य निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट समस्वरूप ब्रह्म में प्रवृत्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रह्म का आरोप के संदर्भ में परिचय करा रहे हैं कि कैसे कहे तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो इस तरह से यहाँ पे देवी माता समझाती है और बोलती है कि इस तरह से ब्रह्म के बारे में हम समझ गए, लेकिन तान विदस्य आत्मानमेव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि एवं शब्दार्थ। इसका शब्दार्थ क्या है? तो देखो, ये कर्ता भोक्ता विज्ञाता देखा, फिर और एक शब्द, दो शब्द आया जिसको नहीं देखा, देख लेते हैं। नियंता प्रशासिता। जो नियंता है वह ब्रह्म है, बट नियंतत्व एक उपाधि है जो ईश्वर में आती है, माने ईश्वरत्व, नियंतत्व, प्रशासित्व। तो ये सब कुछ भी उपाधि के संदर्भ में, मैंने ईश्वर को भी आप ब्रह्म नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उपाधि के संदर्भ में उसका नाम पड़ा है ईश्वर। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से दुनिया जानती है कि हमारा नियमन होता है, तो कोई नियंता है ऐसा जानती है, बट वो नियंता को ब्रह्म नहीं बोलेंगे। समझ में आता है? ब्रह्म प्योर सच्चिदानंद स्वरूप है। ज्ञाता विज्ञाता ये सब आरोपित है। इस तरह से यहाँ पे हम व्याप्ति नहीं कर सकते हैं ब्रह्म के संदर्भ में। आगे कहते विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति। भाष्य कहता है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये विज्ञान भी आनंद भी इसके ऊपर आरोप है, अर्थात औपाधिक शब्द है। ये वास्तव में विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये हम बोलते हैं, ये सारे औपाधिक शब्द है। वास्तव में क्लासिक वर्ड इज कमिंग, क्लासिक वर्ड शब्द आ रहा है, वह है बहुत प्यारा शब्द है, वह है देखो, संव्यवहार असंव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। माने ये ज्ञाता विज्ञाता कर्ता भोक्ता ये व्यवहार इत्यादि प्रकार के व्यवहार उस अव्यवहार निर्विशेष ब्रह्म में उपचरित हो रहे हैं। वो निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट समस्वरूप ब्रह्म में उपचरित प्रवृत्त हो रहे हैं। उन सब उपाधियों का बाध करके अपने निर्विशेष आत्मा को ही तुम ब्रह्म जानो। यही एव शब्द का अर्थ है, तद एव ब्रह्म। एव शब्द का अर्थ क्या है? ये जो व्यवहार है,
वो व्यवहार किसमें होता है? निर्व्यवहार, असंव्यवहार है, क्लासिक शब्द है। असंव्यवहार है जहाँ व्यवहार नहीं है, पूर्ण शांतम शिवम शांतम, ऐसा जो ब्रह्म है वहां पे ये उपाधि के व्यवहार होते हैं। तो जिस इस उपाधि विशिष्ट अनात्मा ईश्वर आदि की उपासना ध्यान करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, ऐसा समझो। तद एव ब्रह्म, उस असंव्यवहार को निर्विशेष सम को तुम ब्रह्म जानो। थोड़ा कुछ क्लिक हो रहा है तो अभी बांसुरी वाला, आज तो जन्माष्टमी है बट फिर वो बांसुरी वाला को सही अर्थ में समझ के फिर आराधना करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। सो ये फाइनल वर्ड बोलूं तो आत्म चैतन्य में ही जीवत्व का आरोप है, उस आरोप को हटाओ। ये नियंता प्रशासिता एक, ये भी एक खंड है, माने ईश्वरत्व, उसको भी हटाओ। और आनंदम विज्ञानम ब्रह्म, वो भी शब्दों को हटाओ, उपाधियों को हटाओ। सारे शब्द उपचार है। निर्व्यवहार आत्मा में सारे के सारे व्यवहार प्रवृत्त किए जाते हैं टू मेक अ साधक टू रियलाइज ब्रह्म। उस ब्रह्म को रियलाइज करने के लिए ये वागादि उपाधि भी ही, वो जो शब्द था ना पैराग्राफ, यही पैराग्राफ का पहला शब्द देखो, तदेव आत्मस्वरूप, नहीं उसके भी आगे का पैराग्राफ में यही वागादि भी ही, ये शब्द जो आया था वो वहां है। माने ये सारे व्यवहार उसमें हो रहे हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे रज्जु में सर्प हुआ, वैसे और निर्व्यवहार में व्यवहार हुआ, रज्जु में सर्प हुआ, निर्व्यवहार में व्यवहार हुआ। इस प्रकार से अयम सर्प हम बोलते हैं, ऐसे अयम व्यवहार है। बट सर्प को जब हम बाध करते हैं तो रज्जु का ज्ञान होता है, अथवा रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प का बाध होता है। वैसे ब्रह्म ज्ञान होता है तो जगत का बाध हो जाता है। ये सारा व्यवहार बाधित है, ये समझ में आता है। और इसीलिए तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, जिसकी आप उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। ये बात पहले समझे। इसलिए कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जाने, नैना क्या झमकावे, माया महा ठगनी, तू कितना भी मुझे ठगने की कोशिश करेगी मैं ठगने वाला नहीं हूँ। ऐसा कबीर जैसे संत ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझे तो व्यवहार भेद का आश्रय लेकर होता है। जैसे कोई अच्छा बुरा उपयोगी अनुपयोगी, ऐसे भेद का आधार लेकर व्यवहार होता है। परमात्मा कैसा है, वो ब्रह्म कैसा है, अभेद है, अभेद रूप है, समा है, साम्य है उसमें। तो भेद का सृजन करें तो व्यवहार होता है, बट परमात्मा साम्य है, भेद रहित है, इसी को कहेंगे निर्विशेष है, क्योंकि विशेष माने भेद, परे है, सम है, असंव्यवहार्य है। सारे व्यवहार उपाधियों के कारण उसमें सिद्ध हो रहे हैं, और इसलिए उपाधि का बाध करना ही तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि है। जीवत्व का भी भंग करो, ईश्वरत्व का भी भंग करो, इसलिए हाईएस्ट वेदांत है, ईश्वर भी मिथ्या है। ओ आज तो कम से कम ऐसा मत बोलो हम भगवान ईश्वर की आराधना करो, ये बात, ये ब्रह्म वाली बात पकड़ के रखो। That's it, और कुछ हम नहीं चाहते हैं आपसे। एक छोटा सा एनेक्डोट कहानी बताती हूँ। कोई कोई वेदांती होते हैं, वो कैसे कहते हैं, स्वप्न की धूप को तो मानता है बट छाया को नहीं मानता। स्वप्न की धूप को मानता है बट छाया को नहीं मानता। यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, ये समझता है जो दृश्य है वो जड़ है, मिथ्या है, तो ऐसा समझता है। तो दूसरा कहता है
देखो क्या कहता है, सुनिए। मैं भी तुम्हारे लिए वही कहता हूँ, तुम भी समझ आए। तो दोनों का शरीर एक दूसरे की दृष्टि से मिथ्या है और अपनी दृष्टि से मिथ्या है, सत्य है। यही हमारा तमाशा है। जगत को तो मिथ्या कहेंगे, मेरा सब कुछ, मुझे अपमान क्यों किया, मेरा सब कुछ सत्य, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला सत्य, तुम्हारा सब कुछ ऐसे नहीं होगा। आप एक एग्जाम्पल इसलिए दिया कि इस तरह से वेदांत मत पढ़ा करो। इसीलिए घट को घट में तोड़ना नहीं है और मिक्स नहीं करना है। एक बूंद को समुद्र में मिक्स करना ऐसा वाला मामला नहीं है। घट को बुद्धि में तोड़ना है, मतलब कि बाधित करना है। बाधित करना माने उसे मिथ्या समझना, मिथ्यात्व बुद्धि, मिथ्यात्व लक्षण, इसी को कहते हैं बाध करना, निगेशन करना, हटाना। कहाँ हटाना, बुद्धि में हटाना है कि ये जगत है ही नहीं। तो इस तरह से सबके शरीर पंच महाभूत के हैं। किसी ने कहा कि नहीं, मैं पहले तोड़ूंगा घट को फिर समझूंगा कि ये मिट्टी है, वैसे ये पंच महाभूत भी शरीर को तोड़ूंगा, ऐसे नहीं करना है। आपको बुद्धि के द्वारा ये ब्रह्म के बारे में समझना है कि आत्मानम एव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि। इसको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में समझो। इस तरह से ये तान युद्धस्य आत्मानम एव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि एव शब्दार्थ, एव का यही अर्थ है और कुछ अर्थ नहीं लेना। मतलब यहाँ पे वो कर्ता भोक्ता वाला आत्मा ने निर्विशेष आत्मा को बोला जा रहा है कि वही ब्रह्म है। जीव को ब्रह्म नहीं बोला गया, कर्ता भोक्ता को ब्रह्म नहीं बोला। तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तद एव माने ये निर्विशेष ब्रह्म है जिसके ऊपर सारा व्यवहार हो रहा है, उसी को आत्मा बोला जा रहा है। इदम इदम यह तो तब बोला जाएगा जब भेद होगा। उपाधि भेद से फिर विशिष्ट होगा। ये गुलाब है, ये चंपा है, ये केवड़ा है, उपाधि अलग हो गई ना, तो उपाधि भेद से विशेष बोला जाएगा। जहाँ उपाधियों का भेद आरोपित है, सुपरइम्पोजिशन है, वहां पे वो ब्रह्म सब्स्ट्रेटम के रूप में, निर्विशेष के रूप में है, उसे ब्रह्म कहा जाएगा। इसलिए ईश्वर भी, वो भी एक उपाधि है। चाहे समष्टि जागृत अवस्था का हो अथवा समष्टि स्थूल शरीर जिसमें जिसका है उसको विराट पुरुष कहते, तो आखिर वो उपाधि वाला है। इसलिए ईश्वर भी अनात्मा कैटेगरी में आएगा। आत्मा तो निर्व्यवहार, उपाधि विनिर्मुक्त है, निर्विशेष है, उसमें कोई विशेष नहीं है। इसलिए भाष्यकार का ये शब्द असंव्यवहारे जबरदस्त शब्द है, वही ब्रह्म है। अनात्मा अब्रह्म है, माने ब्रह्म नहीं है। आया, अनात्मा ये खिड़की ये पेड़ सब माने अनात्मा है। अनात्मा अब्रह्म, तुझे चाहिए क्या, ब्रह्म। वो तो पीछे किसके पड़ा है, अनात्मा के। अनात्मा अब्रह्म है, ये बात समझ लो। माने ब्रह्म जो आत्मा नहीं है उसमें ब्रह्मत्व नहीं है। हेलो, ये बहुत बड़ा वाक्य बोला गया है। जो आत्मा नहीं उसमें ब्रह्मत्व है ही नहीं, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। पकड़ी बात। सो लास्ट पैराग्राफ कहता है, मिला आपको, नेदम ब्रह्म यदिदम इति उपाधि भेदम। मिला लास्ट पैराग्राफ। माने कहते हैं पुनः यह ब्रह्म नहीं है। इस वाक्य के द्वारा तो अनात्मा का अब्रह्मत्व प्रतिपादित किया। नेदम यदिदम उपासते, तुम जिसकी उपासना करते हो तो तुम एक मूर्ति के रूप में, तुम एक लिमिटेड परिच्छिन्न के रूप में, सीमित के रूप में उपासना करते हो। ये इंद्र है, नहीं इंद्र को छोड़ के वरुण, नहीं गणपति को छोड़ के सरस्वती। तो ये इस तरह से नहीं होता है। ख्याल में सो परिच्छिन्न को ब्रह्म नहीं समझना है। ये बात कहने को क्या कहते हैं, नेदम यदिदम
उपासते न इदम यदिदम उपासते। तो ब्रह्म शब्द के माने अनात्मा अब्रह्म है, ये बात कही गई। माने ब्रह्म शब्द के अर्थ का नियमन करने के लिए, ब्रह्म शब्द के अर्थ का नियमन माने बिल्कुल पिन पॉइंट बताने के लिए, नियमन करने के पिन पॉइंट बताने के लिए तद एव ब्रह्म कहा, और न इदम यद इदम, न इदम यदिदम उपासते, ये जो तुम उपासना करते हो वो नहीं, वो ब्रह्म नहीं है। उसमें अन्य में ब्रह्म बुद्धि न हो जावे, इस बात का माने निषेध करने के लिए कहा तदेव ब्रह्म त्वं विद्। क्लिक हुआ कुछ? अवश्य क्लिक होना चाहिए, तब जाके ये समझेगा कि मैं कोई अन्य में ब्रह्म बुद्धि करता हूँ। अभी भी देखो अपने में क्या है, मैं करता, मेरा नाम ये, मैं ये, यही हम समझते हैं, और कोई ब्रह्म ऐसा समझते हैं। जब तक ये बात है तब तक रियलाइजेशन नहीं होगा। इसी का अर्थ है अनात्मा की अब्रह्मता कही गई। तुम आत्मा स्वरूप हो तो बाकी सब कुछ अनात्मा ही है तुम्हारे लिए। तो उस अनात्मा में तुम ब्रह्म का आरोपित करते हो, वो समझ तो कोई एक ब्रह्म है, तुम आत्मा हो, कोई एक, तो दूसरा तो सब कुछ अनात्मा हो गया, उसमें तुम ब्रह्म का आरोपण करोगे तो कहाँ, माने कोई क्लैरिटी ही नहीं है आप में। इसीलिए अनात्मा की अब्रह्मता, ये तो स्वामी जी का कृपा है कि ये शब्द उनके ही मैं बोल रही हूँ। इतना, एक तो उपनिषद पे कोई कमेंट्री है ही नहीं, आनंद गिरी की है, भाष्यकार की वो बात अलग है, बट लेक्चर नहीं है, कहीं मिलते नहीं है खास, और या तो कुछ मजा नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का। ये इतनी गहराई से स्वामी सुबोधानंद जी का ही है, और मैं उन्हीं का शब्द बोल रही हूँ, और वो बहुत क्लैरिटी देता है। स्वामी जी में वो क्लैरिटी थी, तब ये क्लैरिटी मिल रही है। तो अनात्मा की अब्रह्मता कही गई है किसके द्वारा, तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। माने स्वयं को हम आत्मा समझे तो समझते हैं, और तो दूसरा सब कुछ बन गया अनात्मा, और फिर हम कहीं ब्रह्म है ऐसा कहते हैं, वो तो अनात्मा है। तो अनात्मा की अब्रह्मता कही गई है, माने ब्रह्म आत्मा ही है, ये ही समझना पड़ेगा। तद एव, अन्यथा आपकी ब्रह्म की कल्पना हो जाएगी, आपके अंदर ब्रह्म के बारे में स्पष्टता नहीं है। तो ब्रह्म शब्द का नियमन करने के लिए श्रुति माता ने तद एव ब्रह्म ऐसा कहा है, न इदम ब्रह्म कहा है। अन्य में कहीं ब्रह्म बुद्धि न हो जावे, इस बात का निषेध करने के लिए कहा तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम, इदम इदम करके जो कुछ भी है, ये शालिग्राम ही विष्णु है बोल दिया, बट अगेन आपने उसको अलग तरह से देखा, तुमसे अलग देखा ना, ब्रह्म नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म का यही अर्थ समझना, ब्रह्म का मनमाना अर्थ नहीं करना। माने आत्मा ही ब्रह्म है ये समझोगे तब, वो वाणी का वाणी है, चक्षु का चक्षु, इसका अर्थ यही है कि वही तुमको, तुम्हारी वाणी को सामर्थ्य देता है। मैंने वो अंदर रह के बाहर से, मैंने बोला ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला जाता वैसे नहीं, मुंह से रसगुल्ला खाया जाता वैसे नहीं, वो अंदर से ही। तो आत्मा ही ब्रह्म है। तो यह ब्रह्म का मनमाना अर्थ नहीं करना है, या नियंत्रित शब्द है, जैसे शास्त्र में ऋषि शब्द नियंत्रित है, आप उसे किधर भी नहीं लगा सकते हैं, किसी को भी ऋषि बोलना ये गलत है। सो कंक्लूड करती हूँ, ऐसे ही यहाँ ब्रह्म शब्द नियंत्रित हो गया कि जो अनात्मा है उसमें ब्रह्मता नहीं है। डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना लाइन करो, जो अनात्मा है उसमें ब्रह्मता नहीं है। इसीलिए ब्रह्मता केवल आत्मा में है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म ये महावाक्य दिया गया है। और इसलिए ये भाष्यकार ने जो हमें मदद की है, उपाधि विनिर्मुक्त निर्विशेष आत्म चैतन्य ही ब्रह्म है। संव्यवहार असंव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तान् युदस्य आत्मानम् एव
निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि एव शब्दार्थ। ये बहुत ही जबरदस्त लाइनें हैं जो आप अच्छे से पकड़ लेना। और इस तरह से यहाँ पे कंक्लूड होता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं लास्ट 4 लाइन, जो अनात्मा का अब्रह्मत्व प्रतिपादन किया वह आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि का नियमन करने के लिए अथवा अन्य उपास्य देवताओं में ब्रह्म बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए ये चौथा क्वार्टर है। नेदम यदिदम उपासते है, ऐसा भगवान भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं। तो जो इदम इदम करके प्रतीयमान है उसको ब्रह्म नहीं मानना, यही यहाँ पे आदेश है। और उस निर्विशेष असंव्यवहार वाला जो है वही ब्रह्म है। वाणी को बोलने का सामर्थ्य, चक्षु को देखने का सामर्थ्य इत्यादि देता है, वही ब्रह्म है। माने आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा है तब तो वाणी बोलती है ना, निकल गया के समझ गए, तो वही ब्रह्म है, ऐसा यहाँ पे श्रुति माता ने स्पष्ट कहा है। और इसी बातों को 5, 6, 7, 8 4 मंत्र में, 8 मंत्र है पहले खंड का, 4 मंत्र में न मनसा मनोते, माने इस तरह से सारी बातें यहाँ पे करी गई है। मन के, जो मन के द्वारा ये नहीं होता है, यद सोचते न सुनोती करके वही बातों को रिपीट किया है। ये छोटे छोटे मंत्र है, मैंने उसको अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि 4-5 क्लास हमने ये चौथे मंत्र में लिया, क्योंकि चौथा मंत्र ही का ही एक अलग अलग विभाग है, 5वां 6वां 7वां, इसलिए मैं थैंक यू सो मच। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। हैप्पी जन्माष्टमी।